गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ ये चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। इसको मैंने आपके पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 6 एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आज हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स इस चैप्टर का हमारा नाम है। देखो ये, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका दिया था ओवरव्यू कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या रीड करने वाले हैं। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हम इस लेक्चर में पहले फिर क्या, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर है हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्या था उसमें, जो मैंने आपको कल ओवरव्यू दिया था पिछले लेक्चर में, सॉरी, तो उसमें हमारा फर्स्ट था इंट्रोडक्शन। आज हम उसी को ही करने वाले हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इस चैप्टर में किस तरह से हमें डील करना है नंबर से। तो चलो हम देखते हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें पहले बताया है कि रमेश है 6 मार्बल्स विद हिम। रमेश के पास क्या है, 6 मार्बल्स हैं। ठीक है, और ही वॉन्ट्स टू अरेंज देम इन रो इन सच ए वे। उसको जो है इन मार्बल्स को एक रो में रो में लगाना है। एक रो में, मतलब ही वॉन्ट टू अरेंज देम इन रो इन सच ए वे कि ईच रो हैज़ द सेम मार्बल्स, सेम नंबर्स ऑफ मार्बल। जो हर एक रो है उसमें मार्बल्स सेम होने चाहिए। ऐसी वो कितनी रो लगा सकता है बच्चों, ही अरेंज देम इन द फॉलोइंग। उसने नीचे देखो मैं करके दिखाया इसमें क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कि ये कैसे फोर्थ कि कैसे वो करा है। उसने पहले क्या किया, एक रो में एक मार्बल लगाया, फिर दूसरा लगाया दूसरी रो में, फिर तीसरा चौथा 5 6 ही मार्बल है ना। तो उसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो गई हमारी 6। प्रत्येक रो में कितना मार्बल है, 6 मार्बल है एक रो में। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो हो गई 6 और नंबर ऑफ रो 6 है और हर रो में कितने मार्बल है 1। तो कितने हो गए टोटल मार्बल 6। ठीक है बच्चों, कितने में इसके पास 6 से ज़्यादा तो है नहीं और हर रो में इसको सेम मार्बल लगाने हैं, ये कंडीशन है। देखो इधर रखी है। तो इन्होंने क्या करा, रमेश ने सबसे पहले एक रो में एक मार्बल लगाया, फिर दूसरी रो में दूसरा लगाया, तीसरी में तीसरा, चौथी में चौथा, पाँचवें में पाँचवा, छठे में छठा। उसके पास मार्बल खत्म हो गए। अब हर रो में सेम मार्बल है। ठीक है, एक एक मार्बल हो गया तो टोटल कितने हो गए 6। अब सेकंड उसने क्या ट्राई किया, उसने इस बार फर्स्ट रो में 2 मार्बल लगाए। ठीक है, फिर सेकंड में 2 लगाए, थर्ड में 2 लगाए, तो उसके कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 मार्बल कंप्लीट हो गए। तो उसके पास रो कितनी हो गई 3 और एक रो में कितने मार्बल हैं 2, तो टोटल मार्बल कितने हो गए 6 हो गए पूरे। अब उसने थर्ड क्या किया, उसने एक रो में 3 मार्बल लगाए, फिर उसने दूसरी रो में 3 मार्बल लगाए। इस बार रो कितनी हो गई 2 मार्बल हो गए एक रो में 3, तो वो भी टोटल 6 हो गए। अब रमेश ने क्या किया, अब ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच ईच रो हैड 4 मार्बल या 5 मार्बल। अब उसने एक रो में लगाया, मान लो उसने लगाया 4 मार्बल, ऐसे लगाया। ठीक है बच्चों, अब उसके पास एक रो में 5, तो अब उसके पास कितने बचे 2। तो अब उसने हमारी कंडीशन क्या थी कि ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल, पर वो कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। या तो यहाँ भी 4 हो या यहाँ पे 2 हो, कुछ तो होना, लेकिन टोटल नंबर 6 है तो वो हर रो में 4 मार्बल नहीं लगा सकता। ऐसे अगर वो 5 लगाए, दो जैसे 1 2 3 4 5, अगर वो 5 लगाए तो क्या करेगा, हर रो में 5 लगा सकता है बच्चों, नहीं लगा सकता। वो देखो 5 के बाद क्या हुआ इसमें 6 7 5 6 7 8 हो गई कंप्लीट। अब सॉरी 6 मार्बल है ना, तो कितनी बची इसके पास, एक मार्बल बचेगा। ठीक है, तो ये भी इसका कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हर रो में सेम मार्बल होने चाहिए। इसमें 5 आ गए, इसमें 1 आ गया, इसमें 4 है, इसमें 2 है। फिर उसने क्या किया, उसके पास 6 मार्बल थे, उसने एक रो में 6 मार्बल लगाए, उसके 6 कंप्लीट हो गए, सेकंड रो की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्योंकि एक रो में 6 मार्बल्स आ गए तो उसके, तो रमेश क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन रमेश ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहा है रमेश कि 6 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन डिफरेंट वेज। कि जो ये 6 है ये प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का डिफरेंट वेज में, उसने ऐसे अरेंज किया। फिर वो कह रहा है कि ये जो 6 है इसको हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 6 प्रोडक्ट है 1 और 6 का, और 6 प्रोडक्ट है 6 और 1 का। यही तो कह रहा है ये, वो प्रोडक्ट है 2 नंबर का डिफरेंट वेज में। ऐसे ही 6 प्रोडक्ट है 2 और 3 का, और 6 प्रोडक्ट है 3 और 2 का।
तो देखो रमेश ने हमें क्या बताया कि ऐसे ऐसे ये 6 इसका प्रोडक्ट्स हो गया। हमें देखो इसने हमें इंट्रोडक्शन में रमेश ने कितनी अच्छी चीज़ बताई है, हमें नई चीज़ बताई है इसने। हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमने देखा कि नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो ये हुए ना नंबर्स 1 6 जिससे कंप्लीट हो रहा है 2 3 है ना, और 1 6 2 3 यही हुए। ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों? ये सब कहलाएंगे इसके फैक्टर, किसके? 6 के, जो कम्प्लीटली 6 को डिवाइड करते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे डिवाइड करते हैं फैक्टर्स। जैसे 6 है, देखो हमने इन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स हैं, जो ये फैक्टर्स है ऐसे, सॉरी ये कह रहा है फैक्टर क्या होता है, ये आपके नेक्स्ट पेपर में है। इसमें फैक्टर्स किसे कहते हैं? अब से फैक्टर ऑफ 6 क्या निकले हमारे फैक्टर ऑफ 6? 1 6 2 और 3। अगर इसको हम अरेंज करके लिखेंगे 1 2 3 6, कैसे कि देखो फैक्टर उसे कहते हैं जो हमारा कुछ भी डिवीज़न ना बचे करने के बाद। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। कुछ भी हमारा डिवीज़न नहीं बच रहा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे ही 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 6 से 6 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें सीखा इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि नंबर के हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स वही होते हैं जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो हम रमेश से बहुत अच्छी हमने एग्जांपल सीखी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका कराऊंगी एक इसका ना एग्जांपल और है इस फैक्टर्स के ऊपर ही 18 का निकालने का, वो मैं आपको कराऊंगी कि 18 का कैसे निकालते हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर उसमें है, नेक्स्ट पेपर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तब तक आप इनका रिवीजन करिएगा। इस चैप्टर को, इस पेपर को जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको रीड करिएगा, इसको क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा जो रमेश ने हमें समझाया है। ठीक है, ओके बाय।